एक जो महत्वाकांक्षी योजना जिसको लेकर आपने सैकड़ों बार संसद के अंदर सवाल उठाया, एयरपोर्ट फिर से अभी रिपोर्ट ये आई है कि भाई जो भारत सरकार के वन मंत्रालय ने राज्य सरकार के पास भेजा है। भूपेंद्र यादव जी से मिले, जो हमारा वन पर्यावरण मंत्री जी है, उनसे हम आग्रह किए कि देखिए जमशेदपुर सबसे उद्योग नगरी, पुराना नगरी है। इतना किस्म किस्म का अड़चन लगा दिया था लोग कि कभी बोलता है कि एलिफेंट कॉरिडोर है, जबकि एलिफेंट कॉरिडोर दलमा है, वहाँ से 66 किलोमीटर दूर है। कोल्हान में ऐसा कहीं जगह नहीं जिसमें ट्राइबल लैंड ना हो, और कहीं भी आप करने जाइएगा तो ट्राइबल लैंड जो है, एसटी लैंड आएगा तो फिर उसको क्लियर करने में और अधिग्रहण करना मुश्किल हो, बहुत मुश्किल है। और ऐसा कहीं ऐसा जगह नहीं कि एनएच का 500 मीटर में एयरपोर्ट हो, 500 मीटर में रेल हो और एनएच भी उसी जगह में हो। ये पहला ऐसा संजोग है, तीनों चीज़ धलबुंगड़ एयरपोर्ट में मिले। थोड़ा सा रुचि का अभाव है अभी। कौन रुचि नहीं ले रहा है? इतना महत्वपूर्ण जैसा आपने समझाया है कि भाई रेलवे, हाईवे सब कुछ है। अब हम भूपेंद्र जी को, माननीय मंत्री जी से आग्रह किए हैं कि माननीय मंत्री जी देखिए, रिजर्व फॉरेस्ट है, कभी ये लोग लिख देता है 1 लाख पेड़ है, कभी लिखता है 2 लाख पेड़ है। हम लोग वहाँ कोई पेड़ नहीं है। हाँ, ये बांस। क्या राज्य सरकार नहीं चाहती कि एयरपोर्ट बने? थोड़ा सक्रियता अभी थोड़ा दिखाया है, लेकिन ठोस सक्रियता लेना चाहिए। भारत सरकार के एविएशन मंत्रालय ने साफ जाहिर कर दिया कि हमको भाई एक कागज चाहिए, एनओसी चाहिए ज़मीन का, हम 4 महीना में एयरपोर्ट शुरू कर देंगे। एक जो महत्वाकांक्षी योजना जिसको लेकर आपने सैकड़ों बार संसद के अंदर सवाल उठाया, मंत्री से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, एयरपोर्ट फिर से अभी रिपोर्ट ये आई है कि भाई जो भारत सरकार के वन मंत्रालय ने राज्य सरकार के पास भेजा है कुछ कुछ पॉइंट्स को लेकर, क्या डेवलपमेंट है? अभी जो है, मैं भूपेंद्र यादव जी से मिले, जो हमारा वन पर्यावरण मंत्री जी है, उनसे हम आग्रह किए कि देखिए जमशेदपुर सबसे उद्योग नगरी, पुराना नगरी है। ये बड़ा जो मदर ऑर्गेनाइजेशन लगभग 12 इंडस्ट्री है और लगभग 6 से 7 हज़ार इंडस्ट्री जो है आदित्यपुर में है। उसी तरह बालेश्वर है उड़ीसा के, उसी तरह पश्चिम बंगाल के खड़गपुर है। खड़गपुर का डिस्टेंस धलबुंगड़ का 59 किलोमीटर है, 77-78 किलोमीटर बालेश्वर से है, और जमशेदपुर लगभग 50 किलोमीटर है आदित्यपुर। तो 3 जो है इंडस्ट्री बेल्ट यहाँ पर बनेगा, और ऐसा कहीं ऐसा जगह नहीं कि एनएच का 500 मीटर में एयरपोर्ट हो, 500 मीटर में रेल हो और एनएच भी उसी जगह में हो। ये पहला ऐसा संजोग है, तीनों चीज़ धलबुंगड़ एयरपोर्ट में मिलेगा। इतना किस्म किस्म का अड़चन लगा दिया था लोग कि कभी बोलता है कि एलिफेंट कॉरिडोर है, जबकि एलिफेंट कॉरिडोर दलमा है, वहाँ से 66 किलोमीटर दूर है। पहले तो उसको जब हम लोग ने सफाई दिया कि भाई कोई एलिफेंट कॉरिडोर है नहीं है और इसको अड़ंगा करना उद्देश्य है, और हम चाहते हैं कि कोल्हान में ऐसा कहीं जगह नहीं जिसमें ट्राइबल लैंड ना हो, और कहीं भी आप करने जाइएगा तो ट्राइबल लैंड जो है, एसटी लैंड आएगा तो फिर उसको क्लियर करने में और अधिग्रहण करना मुश्किल हो, बहुत मुश्किल है। तो हमने कहा रिजर्व फॉरेस्ट है, इसमें भी अड़ंगा लाया था कि ये डिफेंस का है। डिफेंस का है तो उस समय तत्कालीन जो है हमारे वर्तमान का वित्त मंत्री जो है, उस समय वो डिफेंस मंत्री थे। हम उनसे मिले तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा ज़मीन है, ये डिफेंस का है। फिर हमने ना, ये 1942 के बाद डिफेंस देख रहा था। 1964 में जब ये ज़मीन का सर्वे सेटलमेंट पूरा सिंहभूम कोल्हान में हुआ, तब इसको रिजर्व फॉरेस्ट किया। फिर हमने उसका कागज़ निकाले झाड़ग्राम और चाईबासा से, उनको दिखाया तो उसमें साफ रिजर्व फॉरेस्ट लिखा हुआ। अब यह कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा रुचि का अभाव है अभी। कौन रुचि नहीं ले रहा है? इतना महत्वपूर्ण जैसा आपने समझाया है कि भाई रेलवे, हाईवे सब कुछ है। जी, झारखंड सरकार को अभी जो तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी सुखदेव जी थे, वो सुखदेव सिंह जी थे, वो बड़ी उस समय मदद की। उनको हम समझाया कि जमशेदपुर में क्यों एयरपोर्ट जरूरी है। बच्चे पढ़ने जाता बेंगलोर 3 दिन लग जाता, ट्रेन में 2.5 दिन, और किसी का बीमार हो गया तो एयर एम्बुलेंस ले जाना तो मुश्किल है, और किसी भी राज्य का डेवलपमेंट के लिए एयरपोर्ट जरूरी है। तो हमने रिक्वेस्ट किया उनको, और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को समझाने में सफल रहे कि ये धलबुंगड़ एयरपोर्ट बनना चाहिए। हालांकि उसमें चीफ सेक्रेटरी और माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री का
लिखा हुआ कि जब कभी भी बनेगा धलभुंगड़ बनेगा और इससे बढ़िया जगह नहीं रिजर्व फॉरेस्ट का है, तभी एनओसी के लिए लोग भारत सरकार को लिखा था, जिसमें 100 एकड़ शायद, उसमें वो लोग कुछ चीज़ों में क्वेरी लगा, समझ नहीं पाए। अब हम भूपेंद्र जी को माननीय मंत्री जी से आग्रह किए कि माननीय मंत्री जी देखिए रिजर्व फॉरेस्ट है, कभी ये लोग लिख देता 1 लाख पेड़ है, कभी लिखता 2 लाख पेड़ है, हम लोग वहाँ कोई पेड़ नहीं है। हाँ, ये बांस है। क्या राज्य सरकार नहीं चाहती वहाँ एयरपोर्ट बने? नहीं, बांस है। मैं पूछ रहा हूँ क्या राज्य सरकार नहीं चाहती कि एयरपोर्ट बने? सरकार अभी जैसे थोड़ा सक्रियता अभी थोड़ा दिखाया है, लेकिन ठोस सक्रियता लेना चाहिए। अब जब किसी का ज़मीन नहीं, कोई रहतीदार का ज़मीन नहीं, कोई बोल देगा हम बनने नहीं देगा, तो ये तो सरकार का कमजोरी है। सरकार इतनी बड़ी चीज़ यहाँ बनाने जा रहा, भारत सरकार के एविएशन मंत्रालय ने साफ जाहिर कर दिया कि हमको भाई एक कागज़ चाहिए, एनओसी चाहिए ज़मीन का, हम 4 महीना में एयरपोर्ट शुरू कर देंगे। अभी जो वर्तमान एनओसी कौन नहीं दे रहा, मैं वही जानना। एनओसी अभी देगा जब राज्य सरकार ज़मीन को क्लियर करा के, जो आपका ग्राम सभा वगैरह करना है इसको क्लियर करवा के, इसमें 4 गो सिग्नेचर हो गया ग्राम सभा के, 2 ठो में रुआसोल और 1 गो है। 1 गो पूजा होता है, पहाड़ी है, साल में 1 बार। हालांकि वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो लोग आए थे टेक्निकल सेल, बोला ये हम लोग इसको घेर देंगे, इसका कोई ज़रूरत नहीं, पूजा पाठ लोग करें, कहीं दिक्कत नहीं है। लोग उसी को देख के कर रहा है। तो अभी हम डीसी साहब से मुलाकात की, हम लोग देखिए 2 आदमी नहीं चाहेगा इतना बड़ा चीज़ को कि बनने नहीं देगा। अगर उनसे पूछिए ज़मीन उसका है तो बात करिए, नहीं है तो फिर सरकार अपना कानूनी कार्रवाई करे और इसका ज़मीन का एनओसी अनापत्ति दे के भारत सरकार को भेजे, हम लोग वहाँ लीज करवा देंगे, एनओसी दिलवा के फिर काम शुरू करते हैं। तो इन्होंने अभी डीसी साहब का हम स्टेटमेंट देखे 15 दिन पहले कि विभाग के सारे रेंजर डीओपो संबंधित पदाधिकारी एसडीओ सीओ सारे को उन्होंने लगाया है कि इसको जल्द से जल्द हमको पूरा करके कागज़ राज्य सरकार को भेजना है, ताकि राज्य सरकार भारत सरकार संपर्क करके इसको अनापत्ति सर्टिफिकेट मिले, ताकि जल्द से जल्द एयरपोर्ट का काम शुरू हो। तो ये क्या काम हम लोगों को पूर्वी सिंहभूम जिला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास अभी बात है, जो उनको रिपोर्ट यहाँ से भेजना है? कुछ काम ऐसे, जैसे डीओपो साहब का कहना है कि सर हमने जितने पेपर था जहाँ जहाँ दिक्कत हो कर दे, ग्राम सभा 2 जगह नहीं है तो 2 जगह में 1 जगह दरकार भी नहीं, 1 जगह थोड़ा सा उनका मौजा थोड़ा सा आ रहा है, लेकिन व्यक्तिगत का ज़मीन नहीं है। विरोध तो वहाँ होना चाहिए कि जहाँ पर भाई रहती ज़मीन है, बहुत सारे ज़मीन जा रहा है, ये है खेती बाड़ी, यह तो बांस का झूड़ है। और बांस को मोदी सरकार ने, मेरा ही प्रश्न था वहाँ, हमने भारत सरकार को आग्रह किया था कि बांस कोई पेड़ नहीं होता, ये घास होता है, इसीलिए टैक्स फ्री होता कि किसान लोग का फ़ायदा हो। और मोदी जी का सरकार ने इसको पूरा फ्री कर दिया। तो वो तो बांस है, बांस तो कटाई होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और झूड़ है,